तो रोज़ की तो अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज भागवत कथा के प्रसंग में देवहूति यानी कपिल भगवान की माता देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे होती है, और कपिल भगवान ने माता के गर्भ में पैदा होकर के मानव चेतना के जो भावों का संचार किया है, भक्ति योग और तत्व ज्ञान का जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माता को बताया है, तो उसमें भगवान भक्ति का क्या रहस्य है उसके बारे में कपिल भगवान माता से कहते हैं। तब इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जो श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी जो माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया, अर्थात वह सांख्य शास्त्र के उपदेश से कपिल भगवान की स्तुति करने लगे। तो इसी के परिणाम स्वरूप कल के प्रसंग में दोस्तों हमने पढ़ा था कि धूम मार्ग और यानी अर्थी राज यानी प्रकाश मार्ग से जाने वाले की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन क्या है, कैसे होता है। कपिल भगवान इस संबंध में कहते हैं कि माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, जो पुरुष ग्रस्त में रहकर सकाम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करता है और तरह तरह की कामनाओं से मोहित होकर यानी भगवत धर्म के विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है, मुंह मोड़ लेता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता या पितरों की उपासना करता है, वह व्यक्ति चंद्रलोक में जाकर यानी कामनाओं से मोहित होकर भगवत धर्म के विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा सदापूर्वक देवता या पितरों की उपासना करने लगता है। वह व्यक्ति चंद्रलोक में जाकर के उनके साथ सोमपान करता है, अर्थात मधु का सेवन करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में वह वापस आता है। तो इसके विपरीत जो विवेकी पुरुष होते हैं तो अपने धर्मों का पालन विषय भोग के लिए नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वह अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त और क्षमता रहित अंधकार और शून्य पुरुष सत्व गुण द्वारा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग या अर्थी मार्ग प्रकाश मार्ग के द्वारा श्रीहरि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए माता जी कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि जिसके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं और उन भगवान का तुम मन वाणी और शरीर से भजन करो, मनसा वाचा कर्मणा से संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस वही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का अभीष्ट फल, चरम फल की प्राप्ति का वही वास्तविक रहस्य है।
तो कपिल भगवान माता जी को, जो पुरुष गृहस्थ में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्म का पालन करता है और तरह तरह की कामनाओं से मोहित होकर भगवत धर्म से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा सदा पूर्व देवताओं का और पितरों का उपासना करता है, यद्यपि वह व्यक्ति चंद्रलोक में चला जाता है, वहाँ सोमपान करता है, लेकिन फिर उसको लौटकर इसी लोक में आना पड़ता है। और जो इसके विपरीत जिस पुरुष को अपने धर्मों का पालन विषय भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वह अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त समता रहित अंधकार शून्य पुरुष सत्वगुण द्वारा शुद्ध चित्त हो जाता। तो संपूर्ण संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में यानी संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाता। बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का अभिष्ट फल है। तो तब वह माता देवहूति से कहते हैं कि हे देवी, हे माता, मैंने तुम्हें ज्ञान योग भी सुनाया, भक्ति योग भी सुनाया और दोनों का फल एक ही है। शास्त्रों के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। भगवान परम शक्तिमय एक है, उनके स्वरूप अलग अलग हैं। देवी, मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है, वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित किया है, उसे जो विषय लोलुप विषय में आसक्त होकर यानी ग्रह आसक्त होकर मेरा भक्त न हो, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे इसका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो पुरुष मुझ पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर पूर्ण आसक्ति के साथ इसका श्रद्धापूर्वक एक बार ही स्वर्ण या कथन करेगा, नाम जाप करेगा, ध्यान करेगा, जाप करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त हो सकता है। उसको सांसारिक मोह माया के बंधन से विरक्त हो, अपने आप ही मुक्ति मिल जाए। तो देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे हुई, तो इस संबंध में मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं कि श्री कपिल भगवान ने ये वचन सुनकर कर्दम जी की, जो कर्दम जी देवहूति जो कपिल भगवान की माता, पिता का नाम कर्दम था, तो कर्दम की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वह सांख्य शास्त्र के उपदेश का कपिल भगवान की स्तुति कर दी। तो माता की स्तुति सुनकर कपिल देव जी ने कहा कि माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, सरल मार्ग बताया, इसका अनुसरण करके तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगे। जो लोग मेरे इस उपदेश को नहीं जानते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, माया मोह के बंधनों में लिप्त रहते हैं, मकड़ जाल में पड़े रहते हैं। तब मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं, भागवत कथा का बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है। इस प्रकार आत्मज्ञान का उपदेश देकर कपिल भगवान
वहाँ से चले गए। और पति के आगमन और पुत्र के भी चले जाने के बाद देवती श्री हरि का चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐश्वर्यपूर्ण घर से भी उपरत हो गई, अर्थात फिर वे कपिल भगवान के जिस ध्यान करने योगी प्रसंग का वर्णन किया था उसके एक एक अवयव का तथा स्वरूप उसके समय रूप का ध्यान करती हुई समाधि रूप में परिणित हो गई। अर्थ धारण काम मोक्ष के बाद समाधि यानी चैतन्य अचैतन्य अवस्था में चले गए। इस प्रकार यानी परम ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव जो है वह निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से, दुखों से और अनेक प्रकार के भय से मुक्त होकर परम आनंद यानी परमानंद में निमग्न हो। तो उनका तेज और बढ़ गया, शरीर दुर्बल हो गया तथा उनका पोषण भी दूसरों के द्वारा होता था। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम क्षेत्र त्रिलोकी में अर्थात सिद्ध पद के नाम से विख्यात हो गया। तो योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक भौतिक ताप जो हैं वह मल जो हैं वह दूर हो गए, अतः वह एक नदी के रूप में बन गई देवती और उनका शरीर सिद्धिता नामक नदी बन गई। इस प्रकार देवती का संग बड़ा ही अद्भुत है। तो महायोगी भगवान कपिल माता की आज्ञा लेकर गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। वहाँ स्वयं समुद्र से उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। तो आज भी वही कपिल भगवान का आश्रम है। मकर संक्रांति पर लोग भगवान कपिल का दर्शन, स्तुति, मनन, चिंतन करते आज भी करते हैं। इस तरह से यही देवहूति और कपिल भगवान का संवाद पूर्ण होता है और यह संवाद आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। और जो पुरुष या स्त्री इसका स्वर्ण का वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, गूढ़ता के साथ अध्ययन करते हैं, वह श्री हरि की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदुओं में, चरण स्पर्श या चरणों में को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं। इस आज के भागवत कथा के आज के प्रेरणादायक विषय में यानी देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए कपिल देव उनके ही पुत्र जो भगवान के रूप में अवतीर्ण थे, उन्होंने कैसे उनको एक नदी के नाम से, सिद्ध पद के नाम से उनको विख्यात किया और उनका तेज और बढ़ गया, शरीर दुर्बल हो गया। तो परम ब्रह्म श्री भगवान ने बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जो जीव भाव है निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा का यह प्रसंग बड़ा ही रहस्यमय है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका सबके मंगल हो।